स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर बटन में वीडियो दे देने पर आप लोग पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने लेंसेज से पहले जितने भी टॉपिक्स है सारे को पार्ट 1 में डिस्कस किया है। ओके, तो आज हम लोग लेंसेज से पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग लेंसेज से शुरू करते हैं। ग्लास स्लैब और प्रिज्म के बाद लेंसेज जो है इन्हें अक्सर रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का पोर्शन है जो कि दो सरफेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है। ठीक है, हम लोग अभी कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, दो स्पेरिकल लेंसेज दो टाइप्स के होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जब दो या दो से ज़्यादा सरफेस स्पेरिकल हो लेंस के तो उसे हम लोग स्पेरिकल लेंस कहते हैं। एक लेंस जो है ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम का एक पोर्शन है जो कि दो सरफेसेस के द्वारा बाउंडेड होता है। जब दोनों या फिर दोनों में से कोई एक सरफेस जो है ये स्पेरिकल होते हैं तो वैसे लेंस को कहा जाता है स्पेरिकल लेंस। ओके, व्हेन बोथ और वन ऑफ दिस सरफेसेस आर इज स्पेरिकल द लेंस इज नोन एज अ स्पेरिकल लेंस। स्पेरिकल लेंस दो टाइप्स के होते हैं, पहला कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस और दूसरा हमारे पास आता है कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस। मतलब कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस को बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। ओके, जो कॉमन शेप्स है इन दो टाइप्स ऑफ लेंसेज का वो हम लोगों को नीचे दिखाया हुआ है। देखिए, कन्वर्जिंग लेंस में डबल कॉन्वेक्स ये हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स देखिए इसमें दोनों आप देख सकते हैं स्पेरिकल, यहाँ पर एक स्पेरिकल है। ओके, देख लीजिए आप इमेज को। उसके बाद देखिए ये डबल कॉन्केव हो गया, ठीक है, डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है, प्लानो कॉन्केव और फिर डाइवर्जिंग मेसेंसस। ओके, अब लेंस रिलेटेड कुछ टर्म्स के डेफिनेशंस हम लोग समझने वाले हैं। ओके, अब लेंस के बारे में, लेंस से जो भी टर्म्स जो है कुछ मीनिंग जो है वो रिलेवेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल लेंस के दो सरफेसेस में किसी एक को भी स्फीयर का पार्ट रिगार्ड किया जा सकता है। इन दो स्फीयर्स के जो सेंटर है उन्हें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, लेंस के दो सरफेसेस का। ओके, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, जो रेडियाई है इन दो स्फीयर्स का जिसका लेंस सरफेसेस जो है एक पार्ट है, उन्हें रेडियाई ऑफ कर्वेचर कहा जाता है लेंस के सरफेस का। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं फिगर में, देखिए मैं इस फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा, इस फिगर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर ये एक लेंस है, आपके आगे सामने ये एक लेंस है, तो ये पूरा स्फीयर आप देख रहे हैं ना, तो ये स्फीयर का ये एक पार्ट हो गया, ये लेंस जो है ये एक पार्ट हो गया। ये तो हम लोगों ने इस सर्कल देखा, अब इस सर्कल से जब देखिएगा तो देखिए ये भी एक पार्ट बन जाएगा, ये एक लेंस है। ओके, तो ये इतना ही दूर तक आएगा, लेकिन यदि हम लोग इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये देखिए लेंस इसका पार्ट बन जाएगा। ओके, जब हम आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी समझा देते हैं। देखिए ये तो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन देखिए रेडियाई ऑफ कर्वेचर, उसके बाद दो सेंटर से स्फीयर के, ये एक सेंटर हो गया, ये एक सेंटर हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ भी देख सकते हैं ये एक डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्केव लेंस है। ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर भी दो स्फीयर है, एक C1, इसका सेंटर C1 और एक का सेंटर C2, और रेडियस C1 से इधर देखिए C1 से जो सेंटर से जो हम लोग लेते हैं वो हो जाता है रेडियस, इधर से भी रेडियस, दोनों में एक रेडियस, दोनों एक इसमें R1 फिर इसमें R2, दोनों में दो रेडियस हो गए, दो सेंटर हो गए। तो ये देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है, दो लेंस के सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ता है, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए ये एक सेंटर, इसको जोड़ने वाले लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों को जोड़ा जा रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के द्वारा। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है वो उसके प्रिंसिपल पे एक स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, एक लाइट का जो रे है वो एक ऑप्टिकल लेंस के एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करता है। ठीक है, वो जो है बिना किसी बेंडिंग के अपने पाथ में, बिना किसी बेंडिंग के, बिना किसी डेविएशन के सीधा चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेंस है लेकिन किसी प्रकार कोई बेंडिंग नहीं होगी, सीधा अनडेविएटेड चला जाएगा बिना किसी बेंडिंग के। ओके, अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। इससे हम लोग ये पता चलता है कि यदि रेज, मतलब कि रेस के जो बीम है, यदि सभी
प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो लेंस पे फॉल करेंगे। फॉल करने के बाद क्या हो सकता है कि वो एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज कर जाए, मतलब मिल जाए, सभी एक पॉइंट पे आकर के मिल जाए, या तो एक पॉइंट से वो जो है ये डाइवर्ज हो जाए, प्रिंसिपल एक्सिस में वो जो है डाइवर्ज हो जाए। तो इस पॉइंट को कहा जाता है सेकेंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंथ। ओके, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस का ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होता है वो जो है लेंस के फोकल लेंथ के इक्वल होता है। ओके, यहाँ पे आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए ऊपर लिखा गया था प्रिंसिपल फोकस में क्या थी, रेज का बीम जो है सभी पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, यदि वो लेंस के अंदर जाते हैं तो वो जो है एक पॉइंट पे गिरेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट पे गिरेंगे, कॉन्वर्ज करेंगे, सभी पॉइंट एक जगह आकर के, सभी रेज जो है एक जगह आकर के मिल जाएंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए लाइट रेज क्या है, सभी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, सभी लाइट जो है ये सभी लाइट रेज जो है पैरेलल है। अब देखिए यहाँ पर इस लेंस के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, बेंडिंग हो रहा है। बेंडिंग के बाद यहाँ पर आप देखिए प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट पे सभी लाइट रे जो है ये आकर के मिल जा रहे हैं। ओके, तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये सेकेंड फोकल लेंथ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके थ्रू ये वो कॉन्वर्जिंग था, ये डाइवर्जिंग लेंस है। देखिए यहाँ पर से लाइट रे आ रहा है, सभी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये जा रहा है, लेकिन ये डाइवर्ज होने वाला है ना। क्या होता है कि कॉन्केव लेंस में सभी डाइवर्ज हो जाते हैं, कॉन्वेज लेंस में सभी एक जगह आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाइवर्जिंग हो रहा है, सभी ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, डाइवर्ज हो जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिएगा तो इधर इसको एक्सटेंड कीजिएगा अपोजिट साइड, जिधर ये जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में भी आप इसको इधर एक्सटेंड कीजिएगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट पे आकर सभी रेज जो है मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, और ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, और ये आपका हो गया इधर जहाँ फोकस है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो लेंथ है इसे कहा जाता है सेकेंड फोकल लेंथ। एक्टिविटी 7, इसमें आप लोगों को एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, ब्लैक पेपर का एक पीस लेना है। ठीक है, इस पेपर को आप लोगों को करना सनलाइट में रख देना है। जो कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों ने लिया है तो आपको हैंडल भी होगा उसमें, उस हैंडल को पकड़ के क्या करना है कि उसकी पोजीशन को एडजस्ट करना है, और इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जो वेल फोकस शार्प पॉइंटेड इमेज जो है सन का वो उस पॉइंट पे फॉर्म हो। ठीक है, जैसे कि पेपर में देख सकते हैं ब्लैक पेपर हम लोगों ने लिया है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, सन का लाइट जो है, सन का जो रेज है ये इसमें आ रहा है, और सभी एक पॉइंट पे आकर के मिल रहे हैं। ओके, कुछ देर तक आप लोगों को स्थिर रखना है, हिलाना नहीं, आप लोगों को स्थिर रखना है। ठीक है, तो आप लोग ये ऑब्जर्व कीजिएगा जो फोकस पॉइंट है ब्लैक पेपर में ये बर्न होगा, वो जलने लगेगा, और एक होल उसके चारों तरफ क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर में, आप इस एक्टिविटी को घर में भी करके देख सकते हैं, इन प्रिकॉशन के साथ आप लोगों को करना है। इसमें भी आप लोगों को डायरेक्ट और स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से बचना है। ठीक है, जो सोलर रेज आ रहा है सन का, सोलर एनर्जी जो आ रहा है, ठीक है, सन का, वो एक स्मॉल एरिया में कंसंट्रेट कर, अपना कंसंट्रेशन क्या हो रहा है उसका एक स्मॉल एरिया में हो रहा है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी एक स्मॉल एरिया में जाकर के काम कर रहा है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, बर्निंग होता है। हम लोग एक ब्लैक पेपर को यूज़ करेंगे क्योंकि ब्लैक ऑब्जेक्ट जो है ये रेडिएशंस के एक अच्छे ऑब्जॉर्बर है, बेस्ट ऑब्जॉर्बर, सबसे अच्छे ऑब्जॉर्बर कौन है, ब्लैक, वाइट इतना काम नहीं करेगा। ओके, देखते हैं हम लोग डू जो प्रिंसिपल फोकस है लेंस का, जिसके बारे में जो आपने प्रीवियस पेजेस में पढ़ा है। ठीक है, वो रियली सेकेंड फोकस है लेंथ का, और फोकल लेंथ के करस्पॉन्डिंग में वो जो है सेकेंड फोकल लेंथ भी है। हम लोग फर्स्ट फोकस को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोकल लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं लेंस का। इसे कैसे किया जा सकता है समझते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस फोकल लेंथ, जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है लेंस का, वो उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट है कि यदि लाइट रे उससे पास करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात हुई, यदि लाइट रे उससे पास करते हैं, ठीक है, यदि उसके थ्रू में डायरेक्ट किए जाते हैं, एक कॉन्केव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में उससे पास करते हैं और कॉन्केव लेंस में उसके थ्रू डायरेक्टेड किए जाते हैं, तो वो जो है प्रिंसिपल रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले जाते हैं। ओके, तो हम लोग जो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से कह सकते हैं वो लेंस का फोकल लेंथ है। ओके, जो फर्स्ट और सेकंड फोकल लेंथ है लेंस के, वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, हालांकि वो जो है एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। ओके, तो आप लोगों को फर्स्ट
प्रिंसिपल फोकस भी समझ में आ गया, फर्स्ट फोकल लेंथ भी समझ में आ गया कि जो प्रिंसिपल फोकस है लेंथ का वो प्रिंसिपल एक्सिस के में एक ऐसा पॉइंट है कि यदि लाइट से उससे पास करता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए यदि उससे पास करता है और कॉन्केव लेंस के लिए उसके टूवर्ड्स में डायरेक्ट किया जाता है, तो वो जो है रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इस इमेज में फर्स्ट फोकल लेंथ ये कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ये प्रिंसिपल एक्सिस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस आपका ये हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ। स्टूडेंट्स इसमें भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो आप लोगों ने मैं बोला ना एक्टिविटीज में आप घर में करके देख सकते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन ये लेना है कि आप लोगों को डायरेक्ट और स्ट्रांगली रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से अपने आई को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के दौरान आप लोगों को क्या करना है, किसी भी डायरेक्टली सन पे हम लोगों को नहीं देखना, सन को नहीं देखना है, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। अपने प्रीवियस पेजेस में जो भी आइडियाज़, जो भी डेफिनेशंस पढ़े हैं उसका यूज़ करके आप लोग लेंसेज के लिए रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो रे डायग्राम्स है ये हम लोगों को किसी भी मतलब यदि डिफरेंट डिस्टेंसेस से लेंस से डिफरेंट डिस्टेंसेस पर यदि ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, इस चीज़ को जानने में हमारी मदद करते हैं। हम लोग जनरली 3 इंसिडेंट रे में 2 का यूज़ करते हैं, ठीक है, रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहला इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है और जब पास करता है तो ऐसा लगता है कि वो जो है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो लेंस के सेकेंड प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, एक इंसिडेंट से ऑप्टिकल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करता है तो वो लेंस से अनडेविएटेड चला जाता है, कोई भी बेंडिंग वहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। मैं आपको आगे डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक इंसिडेंट रे जो कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करता है, लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करता है और उसके टूवर्ड्स में डायरेक्ट किया जाता है, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस के सारे टर्म्स को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्केव लेंस को करेंगे। सेकेंड आता है कि यदि आप लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कोई इंसिडेंट रे पास करता है तो वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जो लाइट रे है, जो इंसिडेंट रे है वो सीधा अनडिविएटेड, बिना बदलाव के, बिना बेंडिंग से वो सीधा ऑप्टिकल सेंटर से ही पास कर जाएगा। थर्ड हमारे पास आता है कि यदि इंसिडेंट रे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस लेंस के फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो उसके टूवर्ड्स में डायरेक्टेड किया जाता है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है रिफ्रैक्शन के बाद। लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ओके, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फोकस से आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। यदि आप इसको इससे रिलेट कीजिएगा, फर्स्ट वाले से रिलेट कीजिएगा, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या हो रहा है, फर्स्ट में प्रिंसिपल एक्सिस से आ रहा है तो वो फोकस से पार कर जा रहा है, फोकस से आ रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो ये फोकस से पास कर जा रहा था, और इसमें क्या हो रहा है कि ये फोकस से आ रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जा रहा है। स्टूडेंट्स डायग्राम्स को आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको आगे आने वाले जो डायग्राम्स, जब आप जो डायग्राम्स को बनाइएगा जिसका आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। ओके, देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है, यदि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं तो उनका जो इमेज बनेगा वो डिफरेंट साइज का होगा, उनका नेचर भी अलग होगा, डिफरेंट पोजीशन पे इमेज बनेगा। तो हम लोग जो है इन लेंसेज के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसके 6 पॉसिबल टाइप्स है जो कि नेक्स्ट पेज में दिखाए गए हैं, ठीक है, वो रे डायग्राम्स हो गए, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो भी रे डायग्राम्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये किससे बने हैं, तो ये रे डायग्राम्स से बने हुए हैं, जो हम लोगों ने अभी ऊपर 3 स्पेशल रे डायग्राम्स पढ़ा उससे बने हुए हैं। यदि आपको वो याद नहीं रहेगा तो आप लोगों को रे डायग्राम बनाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी, और रे डायग्राम से एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, कितना भी नंबर का हो, वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले इसे समझना पड़ेगा, इससे आप लोगों को नेगलेक्ट नहीं करना, बिल्कुल अच्छे से आपको इसे समझना है, ठीक है। यदि आपको इसमें कोई डाउट है अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, सर मैं आपको जरूर समझा दूंगा। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, 6 टाइप में सबसे पहला हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। बहुत ही दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इन्फिनिटी में है, तो उसका जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, ठीक है, और ऑलमोस्ट पॉइंट लाइक इमेज बनेगा, और वो जो है ये फोकस ऑफ द लेंस पे बनेगा, मतलब कि लेंस के फोकस में बनेगा, लेंस के फोकस वाले पॉइंट पे बनेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर आ रहा है इमेज इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा, रियल पे आ रहा है। उसके बाद देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, इसके अंदर एंटर करने के बाद ये देखिए एक फोकस में ये
फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड, ऑब्जेक्ट समवेयर बियॉन्ड द 2f पॉइंट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट जो है ये f के पीछे नहीं 2f के पीछे, सेकेंड फोकस के पीछे वो जो है रखा हुआ है, ठीक है। तो कैसा इमेज बनेगा, तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, ठीक है, रियल इमेज 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 बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है ये लेंस के 2f पॉइंट के पीछे है, तो कैसा इमेज बनेगा। यहाँ पर क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था फर्स्ट में। आप इस चीज़ को यहाँ पर से इस देखिए, मैंने पहले बताया स्टूडेंट्स, यदि आप रे डायग्राम नहीं समझे हो तो बनाना बहुत ही हार्ड है। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, ये इन्फिनिटी से आ रहा है ना, इन्फिनिटी से आ रहा है, लेकिन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है और फोकस पे जाकर के बन रहा है। यहाँ पर भी क्या था कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा था और फोकस में जाकर के बन रहा था। आप इंटर रिलेट कर पाइएगा दोनों चीज़ों को, ठीक है। रे डायग्राम जो आप लोगों ने पीछे पढ़ा और इसको आप लोग इंटर रिलेट कर पाइएगा। यदि आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। ओके, सेकेंड, 2f के पीछे जो ऑब्जेक्ट है कैसा इमेज फॉर्म होने वाला है। जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल होगा, ठीक है, कम होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब कि उल्टा इमेज होगा। वो जो है f और 2f लेंस के f और 2f पॉइंट के बीच में फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है f पॉइंट ये 2f पॉइंट ये, इसके पीछे इमेज को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। लाइट जा रहा है, देखिए ये इधर चला गया और ये देखिए इधर चला गया, ठीक है, अनडेविएटेड जाएगा। उसके बाद ये गया तो यहाँ पर रिफ्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर f और 2f के बीच में इमेज फॉर्म हो रहा है। अब देखते हैं थर्ड, ऑब्जेक्ट एट द 2f पॉइंट, लेकिन जो साइड पे इमेज फॉर्म होगा वो अपोजिट होगा, मतलब इस साइड इमेज है रखा हुआ तो ये अपोजिट साइड में, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट एट द 2f पॉइंट ऑफ द लेंस, लेंस के 2f पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल इमेज फॉर्म होगा। 2f पॉइंट पे रखा गया, इससे पहले 2f पॉइंट के पीछे रखा हुआ था, अब 2f पॉइंट पे रखा गया है, लेंस के 2f पॉइंट पे रखा गया है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल और इन्वर्टेड उल्टा इमेज होगा, जिसके पास क्या होगा सेम साइज, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उसी साइज का एक सेम इमेज फॉर्म होगा अदर साइड में। ओके, अदर साइड में एक सेम इमेज फॉर्म होगा, रियल होगा, उल्टा होगा, ठीक है, और सेम साइज का इमेज जो है वो फॉर्म होगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उसी साइज का इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। और 2f पॉइंट पे रखा हुआ था, 2f पॉइंट पे ही रखा, फिर से ये इमेज जो है वो फॉर्म होगा, लेकिन अदर साइड पे होगा, दूसरे साइड पे होगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट 2f और f पॉइंट, लेंस के 2f और f पॉइंट के बीच में रखा गया है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब कि उल्टा होगा और मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा इमेज होगा। जिस साइज का इमेज है ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ही बड़ा इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। ये 2f पॉइंट के पीछे, लेंस के 2f पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा दूसरे साइड में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो दूसरे साइड में इमेज फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और 2f पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा। स्टूडेंट्स जब देखिएगा तो यहाँ पर आप एक और चीज़ को रिलेट कर पाइएगा कि जो फोर्थ था, जो फोर्थ अभी हम लोग पढ़े हैं और 2 था, इसमें आप लोगों को एक सिमिलरिटी दिख रहा है कि इसमें 2f के पीछे रखा हुआ था, f और 2f के बीच में बना, और यहाँ पर f और 2f के बीच में रखा हुआ है तो 2f के पीछे बना, ठीक है। आप देख सके कुछ कुछ सेम आप लोगों को यहाँ पर सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया है और लेंस के f पॉइंट पे रखा गया है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। आप देख सके कुछ कुछ सेम आप लोगों को यहाँ पर सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया है और लेंस के f पॉइंट पे रखा गया है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल होगा, ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा होगा और मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। और इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर वाले से, ठीक है, कि इमेज इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे फॉर्म हो जाता। अब क्या है, यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट 2f और f पॉइंट, लेंस के 2f और f पॉइंट के बीच में रखा गया है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब कि उल्टा होगा और मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा इमेज होगा। जिस साइज का इमेज है ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ही बड़ा इमेज यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। ये 2f पॉइंट के पीछे, लेंस के 2f पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा दूसरे साइड में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा गया तो दूसरे साइड में इमेज फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड इमेज होगा, रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और 2f पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा। स्टूडेंट्स जब देखिएगा तो यहाँ पर आप एक और चीज़ को रिलेट कर पाइएगा कि जो फोर्थ था, जो फोर्थ अभी हम लोग पढ़े हैं और 2 था, इसमें आप लोगों को एक सिमिलरिटी दिख रहा है कि इसमें 2f के पीछे रखा हुआ था, f और 2f के बीच में बना, और यहाँ पर f और 2f के बीच में रखा हुआ है तो 2f के पीछे बना, ठीक है। आप देख सके कुछ कुछ सेम आप लोगों को यहाँ पर सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रही है। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पे रखा गया है और लेंस के f पॉइंट पे रखा गया है, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये रियल होगा,
ठीक है, इन्वर्टेड उल्टा होगा और मैग्नीफाइड होगा, बहुत ही बड़ा इमेज फॉर्म होगा। और इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो इमेज इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। इस नंबर वाले रे डायग्राम को आप लोग रिलेट कर सकते हैं फर्स्ट नंबर वाले रे डायग्राम से। फर्स्ट में क्या है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज कहाँ बन रहा था, फोकस में। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट फोकस में है और इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। देखिए 2F और F, तो यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट रे जा रहा है यहाँ पर, ये अनडेविएटेड चला गया ऑप्टिकल सेंटर से और ये फोकस से पास हुआ, तो इन्फिनिटी पे जाकर के इमेज बनेगा, बहुत दूर इमेज बनेगा, आप लोग इमेज को नहीं देख पाइएगा, बहुत ही दूर इमेज बनेगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट और 6 टाइप कैसा होगा। ऑब्जेक्ट जो है ये F पॉइंट, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर और F पॉइंट के बीच में रखा गया है, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और F पॉइंट के बीच में रखा गया है। तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगा ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, इरेक्ट फॉर्म होगा और बड़ा इमेज फॉर्म होगा, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये F पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा। ठीक है, F पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा और सेम साइड में फॉर्म होगा। देखिए सेम साइड में, हर जगह क्या होता है अदर साइड में फॉर्म होता है, इस बार सेम साइड में। कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, यहाँ पर O और F के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। ठीक है, लाइट गया, देखिए अनडेविएटेड चला गया ऑप्टिकल सेंटर से, उसके बाद ये गया तो फोकस में टकराया, उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसे इधर एक्सटेंड किया गया है। तो देखा जा रहा है कि F के पीछे फॉर्म होगा और 2F के बीच में, तो F के पीछे फॉर्म होगा, हम लोग 2F के बीच में नहीं बोल सकते हैं, F के पीछे फॉर्म होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा जो कैरेक्टरिस्टिक इमेज के कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म किए गए हैं उसे एक टेबल के फॉर्म में समराइज़ किया गया है। चलिए मैं भी आपको इस चीज़ को बता दे रहा हूँ, यदि आप उस चीज़ को नहीं समझ पाए होंगे वहाँ पर, तो आप लोग अब यहाँ पर इजीली समझ जाएंगे कैसा इमेज फॉर्म हुआ, कहाँ पर इमेज को रखा गया था, क्या साइज़ था इमेज का और क्या पोजिशन में फॉर्म हुआ इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया था। सीरियल नंबर 1 सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट का पोजीशन। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या, वेरी फार ऑफ, मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा गया, बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, उल्टा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और रियल होगा। साइज क्या होगा, एक पॉइंट के बराबर होगा, एक बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म होगा, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा इमेज फॉर्म होगा। और कहाँ पर फॉर्म होगा, तो लेंस के फोकस में फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे आया और यहाँ पर फोकस में आकर के फॉर्म हो गया। मैंने सभी चीज़ आपको समझा दिया, फिर भी मैं आपको रिपीट करवा दे रहा हूँ। ओके, 2F पॉइंट के पीछे इमेज को रखा गया, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा, इमेज कैसा फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, उल्टा इमेज फॉर्म होगा, रियल और इमेज फॉर्म होगा। ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उससे छोटा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर देखिए है ना, छोटा इमेज फॉर्म हो रहा है। ओके, और कहाँ पर फॉर्म होगा, तो F और 2F पॉइंट के बीच में फॉर्म होगा और लेंस के अदर साइड में फॉर्म होगा, दूसरे साइड में फॉर्म होगा। थर्ड इमेज बनेगा लेंस के दूसरे साइड में। थर्ड 2F पॉइंट पे जब इमेज को रखा जाएगा, 2F पॉइंट पे इमेज को रखा जाएगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का होगा, उतना ही साइज का इमेज भी फॉर्म होगा। ठीक है, और ये जो 2F पे रखा गया है तो ये लेंस के दूसरे साइड के 2F पॉइंट पे फॉर्म होगा इमेज। फोर्थ F और 2F पॉइंट के बीच में रखा गया तो कहाँ इमेज फॉर्म होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज फॉर्म होगा। यदि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, फॉर एग्जाम्पल यदि ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो वो कितना बड़ा इमेज फॉर्म होगा, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का होगा। 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का मतलब 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का इमेज फॉर्म होगा। और इमेज कहाँ फॉर्म होगा, तो लेंस के दूसरे साइड के 2F पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा। फिफ्थ, यदि F पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा इमेज से। ठीक है, और इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। मैंने इसी चीज़ को बोला था कि आपको 5 से 1 को रिलेट करना है। ठीक है, 1 में क्या था कि बहुत ही दूर में था, मतलब इन्फिनिटी पे था, फोकस पे बना था, अब फोकस में तो बहुत ही दूर में इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और अदर साइड में फॉर्म होगा। 6 नंबर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब इमेज को रखा जाएगा तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा इमेज फॉर्म होगा और F पॉइंट के पीछे फॉर्म होगा, लेकिन अदर साइड पे नहीं फॉर्म होगा, वो सेम साइड पे फॉर्म होगा। देखिए मैंने आपको ये समझा दें, सेम साइड पे फॉर्म होगा। ठीक है, आप समझ गए। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 8। आप लोगों को एक बुक लेना है, ठीक है, और उसे वर्टिकली रखना है, बेंच पे उसे वर्टिकली रखना है और अपने से 1.5 मीटर दूर रखना है, अपने आँखों से 1.5 मीटर दूर रखना है। ठीक है, एक कॉन्वेक्स लेंस को हम लोगों को पकड़ना है आर्म लेंथ पे, और इमेज को, बुक की इमेज को हम लोगों को देखना है इस लेंस के थ्रू। देखिए यहाँ पर बुक का इमेज बुक रखा हुआ है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, तो
आप इमेज को देख रहे हैं। रिकॉर्ड कीजिए कि क्या होता है जब आप लेंस को मूव करते हैं, अपने आँखों के सामने जब लेंस को लाते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या कोई चेंज हो रहा है इमेज के साइज में, जो इमेज है उसके टेक्स्ट के साइज में कोई चेंज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इमेज के नेचर में आप लोगों को कोई चेंज देखने को मिल रहा है, अपराइट और इन्वर्टेड कोई आप लोगों को ऐसा दिख रहा है। अब कॉन्केव लेंस को हम लोग को रिप्लेस करना, मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था उसकी जगह हम लोगों को कॉन्केव लेंस को ले आना है। ठीक है, और ऊपर वाली स्टेप को हम लोग को फिर से रिपीट करना। अब आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा, आप देखिएगा कि जब लेंस को बुक के बहुत सामने रखा गया तो वो मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस से मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करेगा, बड़ा इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और कॉन्केव लेंस से क्या हो रहा है कि डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, जो इमेज है लेटर्स का और डायग्राम्स का कॉन्वेक्स लेंस से वो उल्टे होंगे, इन्वर्टेड होंगे और इरेक्ट होंगे। वो लेंस से डिस्टेंस के पे डिपेंड करते हैं। कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के विपरीत जो जनरल पोजीशन होता है इमेज का, जो कि कॉन्केव लेंस के द्वारा फॉर्म किया जाता है, वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इन कॉन्वेक्स लेंस में क्या था कि वो ऑब्जेक्ट, लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है। एक कॉन्केव लेंस जो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, और जो इमेज है ये हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही, एफ मतलब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और एफ पॉइंट के बीच में ही लोकेटेड होगा, सेम साइड में। ठीक है, दूसरे साइड में नहीं, सेम साइड में ही वो लोकेटेड होगा। ठीक है, अब 3 डिफरेंट डिस्टेंसेस में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर से जो डायग्राम फॉर्म होंगे वो हमारे पास पीछे दिखाए हुए हैं। चलिए हम लोग से समझते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F के पीछे। ठीक है, तो लाइट से गया ऑप्टिकल सेंटर से, ये अनडिविएटेड चला गया। देखिए ये ऊपर गया। ठीक है, फिर ये डाइवर्ज हुआ ऊपर, उसके बाद ये अनडिविएटेड चला गया। तो इसका जो पॉइंट हुआ और ये दोनों पॉइंट जहाँ पर आकर के मिले, यहाँ पर इमेज आपका देखिए फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर फॉर्म हुआ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहाँ पर साफ लिख दिया गया है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में ही इमेज हमेशा फॉर्म होगा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस से। ओके, कॉन्वेक्स लेंस की तरह यहाँ पर नहीं होगा कि कभी कभी कहीं और कभी कहीं और, एक ही जगह इमेज फॉर्म होगा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में। सेकेंड में देखिए क्या है, OF और 2F के बीच में रखा हुआ है इमेज। ठीक है, इमेज से लाइट गया, अनडिविएटेड चला गया ऑप्टिकल सेंटर से, फिर लाइट इधर गया, उसके बाद डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज होने के बाद ये दोनों पॉइंट जहाँ पर आके मिले इसका एक्सटेंड किया गया ऐसे, उसके बाद जहाँ आकर के मिले यहाँ पर इमेज फॉर्म हो गया है। ठीक है, कैसा इमेज फॉर्म होता है बार बार आपको बता रहा हूँ, इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, थर्ड केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया। फर्स्ट में कहाँ रखा गया था, 2F के पीछे। सेकेंड में रखा गया था F2F के बीच में, और फर्स्ट में थर्ड में रखा जा रहा है O और F के बीच में। जहाँ पर इमेज फॉर्म होगा वहीं पर रखा जा रहा है, उसके पीछे रखा जा रहा है। देखिए कहाँ पर O और F के बीच में रखा गया है इमेज, ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा गया है। ठीक है, इमेज फॉर्म होगा कैसा, देखिए ये गया इन्वर्टेड गया इधर, अनडेविएटेड चला गया, उसके बाद इमेज जो फॉर्म होगा ये वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में फॉर्म हुआ, यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट था और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जा रहा है। अब एक्टिविटी 9, क्लास 7 में आप लोगों को एक एक्टिविटी दिया हुआ था, उसको रिकॉल कीजिए और कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन आप लोग याद कीजिए। एक लाइटेड कैंडल और एक स्क्रीन उसमें यूज़ किया गया था उस एक्टिविटी में। ठीक है, अब हम लोग उस सेम एक्टिविटी को करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के यूज़ से। एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, एक स्मॉल कैंडल लेना है, एक थिक शीट लेना है, एक मोटा शीट लेना है पेपर का। मोल्डिंग क्ले और को यूज़ करके क्या करना है कि हम लोगों को उस लेंस को होल्ड करना है। ठीक है, और कैंडल को होल्ड करना है वर्टिकल पोजीशन में। अब लाइटेड कैंडल को हम लोगों को लाइटेड कैंडल को क्या करना है, लेंस से कुछ दूरी में हम लोगों को रख लेना है। ठीक है, जो थिक शीट है पेपर का उसे हम लोगों को लेंस के पीछे रखना है, और कहाँ रखना है, तो जहाँ पर कैंडल को रखा गया है उसके अपोजिट साइड में रखना है। ठीक है, उसके साइड के अपोजिट होना चाहिए। पेपर स्क्रीन की पोजीशन को हम लोगों को एडजस्ट करना है जब तक आप कैंडल फ्लेम के एक शार्प इमेज को शीट पे नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब कैंडल को मूव करना है लेंस के टुवर्ड्स, मतलब उस साइड मूव करना है, और फिर उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे लेंस से दूर में हम लोगों को मूव करना है। जो इमेज फॉर्म होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा। क्वेश्चन है रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, क्या वो जो है ये फ्लेम के कंपेयर में स्मॉलर और लार्जर होगा। अपनी ऑब्जर्वेशन को आप लोगों को रिकॉर्ड करना है कि डिफरेंट पोजीशन में
कैंडल के डिफरेंट पोजीशन में कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है एक टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, क्या होगा जब आप कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्केव लेंस से रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये पॉसिबल है कि आप लोग स्क्रीन में एक इमेज को देख पाइएगा, ऑब्टेन कर पाइएगा, तो इस चीज़ आप लोग एक्टिविटी को घर में करके देख सकते हैं। टॉपिक हमारे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। लेंसेज जो है उनका बहुत ही यूजेज है और हमारे डे टू डे लाइफ में उनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये जो है मैग्नीफाइंग ग्लास को इंक्लूड करते हैं, माइक्रोस्कोप को इंक्लूड करते हैं, टेलीस्कोप को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरा में भी ये होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग लेंसेज को देख पाते हैं। जो ह्यूमन आई है उनके पास भी एक लेंस है जो कि उसके रोल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत हमारे उसके फंक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका प्ले किया जाता है हमारे आई के फंक्शन में। ओके, तो ह्यूमन आई का वीडियो अपलोड है स्टूडेंट्स। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और उस पर एपरेंट वीडियो दे रहा हूँ, पहले आप लोग ह्यूमन आई के वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा इसके बाद। ओके, और साउंड के वीडियोज़ अपलोड है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे मिल जाएगा, तो किसी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन का आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स जिसके साथ हम लोग ये चैप्टर पूरा होता है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल वीडियोज लाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।